नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे कृष्णा यूट्यूब चैनल में। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती, कामदेव और विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से भी उल्लेखित किया जाता है। आइए सुनते हैं बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान ब्रह्मा ने जीवों की रचना की, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। लेकिन अपनी इस रचना से वह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल को हथेली में लिया और संकल्प किया। उस जल को लेकर उन्होंने छिड़काव किया और भगवान विष्णु की स्तुति करनी आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भगवान विष्णु तत्काल ही वहां उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन करने पर भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गईं। और तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बातों को सुनकर उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से एक सफेद रंग का भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वरमुद्रा में थे और बाकी दोनों हाथ में पुस्तक और माला थीं। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया और पवन चलते समय सरसराहट करने लगी। और तब सभी देवी देवताओं ने शब्द और रस का संचार करने वाली उन देवी को वाणी की अधिशस्त्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव की शक्ति है, उसी प्रकार ये देवी सरस्वती आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते ही देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि का संचालन करने में लग गए। सरस्वती माता को वागेश्वरी भगवती, शारदा वाणी वादिनी और वाग देवी सहित अन्य नामों से भी पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि की दाता है। संगीत को उत्पन्न करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन ये प्रकट हुई थी। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा और मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव बहुत ही अद्भुत है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होने लगी, जो आज तक जारी है। तो ये थी मां सरस्वती की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे कृष्णा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।